Hello students, to all of you, good morning. I am Professor Amar Sirs. This is the third lectures of the topic the sexual reproduction in the plant. आज से अपन तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो लेक्चर्स हुए अभी तक अपन ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए इस टॉपिक के, और पहले जो 2 टॉपिक के लिए पहले जो 2 लेक्चर्स अपन ने कंप्लीट किए उसमें अपन ने बहुत सारी जो इंट्रोडक्टरी आइडिया है वो उसको पढ़ा। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन कितने वेज से होता है, कितने टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो आपको मालूम है कि प्लांट्स में 3 वेज से रिप्रोडक्शन होता है। पहला वेज जो है उसको अपन बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें ओनली 1 बॉडी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे ना होता है कोई मेल ना होती कोई फीमेल, वो ओनली सिंगल बॉडी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। सिंगल बॉडी इन्वॉल्व होने के बाद वहाँ पे कोई गमेट का फॉर्मेशन करेगा, या तो मोस्ट ऑफ वहाँ पे गमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, और गमेट का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे कोई जाइगोट या न्यू ऑस्प्रिंग तो तैयार होता है पर जाइगोट नहीं तैयार होता। मतलब विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द ऑस्प्रिंग आर फॉर्म हियर। दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन कि जिसमें मेल और फीमेल दो सेपरेट, दो डिफरेंट, दो बॉडी होती है, दो इंडिविजुअल होते हैं जो वहाँ पे गैमेट फॉर्म करती है। मेल बॉडी फॉर्म करती है मेल गैमेट, फीमेल बॉडी फॉर्म करती है फीमेल गैमेट। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद वो जो 2 गैमेट है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, उसका फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद वहाँ पे जाइगोट तैयार होता है। ये जो प्रक्रिया है इसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट में जो थर्ड वेज से रिप्रोडक्शन होता है वो है वेजिटेटिव पार्ट, मतलब ऐसे पार्ट की जो अपन वेजिटेबल करके यूज करते हैं, जैसे लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, इन पार्ट से वहाँ पे न्यू ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। उस टाइप को रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे, अपन उसको कहेंगे that is the vegetative propagation or the vegetative reproduction. To all of my dear student, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ध्यान से सुनो मेरी बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने पेरेंट के ही जैसे होते हैं, सेम टू सेम। मतलब सर कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उनको अपन असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के जैसे होते हैं। यस, वो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो डिक्टॉक वैसे की वैसे देयर पेरेंट के जैसे होते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उनमें और उनके पेरेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी वेरिएशंस नहीं होता, सेम टू सेम होते हैं। पर जो ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल और जो ऑफस्प्रिंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं, गैमेट का फ्यूजन होने के बाद फॉर्म किए जाते हैं, वो अपने पेरेंट के जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशंस होता है। उनमें क्या होता है? वेरिएशंस होता है, वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसे होते हैं। दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज क्लोन, उनको अपन क्लोन बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने पेरेंट के जैसे नहीं होते। अपन आपल्या पेरेंट्स सारखे नाही आहे। देर आर द डिफरन्स, आवर पेरेंट्स एंड वी आर डिफर, मीन्स द वेरिएशन इज ऑकर। मतलब क्या कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट के जैसे नहीं होते, उनमें डिसिमिलैरिटीज होती है। ओके, एंड थर्ड,
जो ऑस्प्रिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से फॉर्म किए जाते हैं इन द प्लांट, they are also have some similar character and some dissimilarities. Okay, so this is a short idea from the last lecture. Now dear students, last lectures में अपन ने जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज क्या होता है इसको पढ़ा था। मैं फिर से एक बार आपको उसकी आइडिया देता हूं। जुवेनाइल फेज, जिसको प्लांट में बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। तो ये जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज क्या होता है? तो अपनी जो लाइफ है, इस लाइफ के कुछ फेजेस है, इस लाइफ के कुछ इवेंट्स है। जैसे अपने में अपन देखेंगे चाइल्डहुड, यंगरहुड एंड ओल्डहुड, वैसे ही प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके लाइफ के 3 इवेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो इवेंट्स होता है जिसमें उसकी ग्रोथ होती है, मतलब उसके जो ऑर्गन्स है, उसकी जो एक्सटर्नल ग्रोथ है और इंटरनल ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ जो पीरियड होता है जिसमें बॉडी की ग्रोथ होती है, तो अपने बॉडी में अप टू 18 ईयर 18 साल तक ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ होती है। तो जो ग्रोथ पीरियड जो है उस ग्रोथ पीरियड को बोला जाता है जुवेनाइल फेज, और प्लांट में बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। मतलब ऐसा फेज कि जिस फेज में वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, ये जो कुछ भी वेजिटेटिव पार्ट्स है उसको ग्रो किया जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, उस फेज को अपन बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, नहीं तो बोलेंगे जुवेनाइल फेज, नहीं तो बोलेंगे ग्रोथ फेज। अगर एक बार अगर ग्रोथ होने के बाद प्लांट्स को आते हैं फ्लावर्स। क्या आते हैं? फ्लावर्स। तो जब प्लांट्स को फ्लावर आते हैं तो उस पीरियड को अपन बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब क्या? जैसे अपना 18 साल कंप्लीट होने के बाद वो जो लड़की होती है, मतलब इंसान जो होता है, वो शादी करने के लिए एबल होता है। मतलब क्या? तो जो पीरियड होता है 18 से, तो वो जो पीरियड होता है उस पीरियड को अपन बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पीरियड। वैसे ही प्लांट में जब फ्लावर आते हैं, प्लांट्स में जब फ्लावर उगते हैं, तब से जो प्लांट में पीरियड स्टार्ट होता है उस पीरियड को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पीरियड। मतलब क्या? तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फ्लावर में होते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पेनिस होता है, फीमेल बॉडी में वजाइना और अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? डेवलप होने लगते हैं, उनको मैच्योर्ड करने, मतलब वो मैच्योर्ड होने लगते हैं। वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, उस रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है? जो मेल पार्ट है प्लांट में और जो फीमेल पार्ट है प्लांट में, उसकी ग्रोथ होती है, इसीलिए उस फेज को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। और उसी फेज में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसी फेज में गैमेट का फ्यूजन होता है, उसी फेज में न्यू ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। और एक बार ये रिप्रोडक्टिव फेज फिनिश हो गया तो उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उस पीरियड को बोले देंगे सेनेसेंट फेज। जैसे इंसान में आफ्टर 50 इयर्स के बाद, 50 साल के बाद सेनेसेंट फेज स्टार्ट होता है। मतलब उसको अपन मराठी में बोलेंगे वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज, म्हातारपण, ज्याला आपण मराठीत म्हातारपण म्हणू, तर तो फेज म्हणजे सेनेसेंट फेज। जैसे इंसान में और अदर ऑर्गेनिज्म में 3 फेज होते हैं, वैसे ही 3 फेज प्लांट्स में होते हैं। सबसे पहला फेज जिसमें ग्रोथ होती है उसको अपन बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। सेकंड जो फेज होता है जिसमें प्लांट रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। और लास्ट फेज जिसको अपन बोलेंगे सेनेसेंट फेज, जिसमें प्लांट कोई भी एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करता, उस फेज को अपन बोलेंगे सेनेसेंट फेज। तो ये हो गए फेज। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है, कितने इवेंट्स में होता है, वो आज डिस्कस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। अभी तक अपन ने टाइप्स देखे, 3 टाइप्स देखे, असेक्सुअल, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इन तीनों को पढ़ना है।
पर तीनों में से आज से अपन स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो बॉडी इन्वॉल्व होती है, मेल एंड फीमेल, वो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन के बाद उस गैमेट का फ्यूजन होता है, वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है और जो कुछ भी ऑफस्प्रिंग तैयार होता है वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द एम्फीमिक्सिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो क्या डायरेक्टली होता है क्या, तो नहीं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द 3 इवेंट्स। 3 इवेंट होकर वो ऑकर होता है, 3 इवेंट्स से। 3 इवेंट्स है रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, वो स्टेप वाइजली होता है, बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द इलाबोरेट, बहुत बड़ी प्रोसेस। इट इज द इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। ध्यान से सुनना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? इट इज एन इलाबोरेट, विस्तृत है, विस्तृत प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ी सी कठिनाई से प्रोसेस होती है, और इट इज a slow process. It is a slow process. स्लो होने वाली प्रोसेस है, डायरेक्टली बच्चा पैदा नहीं होता। It is a slow process. There are about in human beings the 9 months and 9 days are required for to obtain a new offsprings. Means this is a very slow process. Like in the plant, it also the very slow process and it is an elaborate and it completed in the 3 events. मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके 3 इवेंट्स होते हैं। तो कौन से 3 इवेंट्स है और वो 3 इवेंट्स में आखिर होता क्या है, वही आज अपन डिस्कस करेंगे। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जहां पे होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स में होता है। जो सबसे पहला इवेंट्स है, जो सबसे पहला इवेंट्स है, जो फ्यूजन के पहले होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पर फर्टिलाइजेशन इवेंट से जो पहला इवेंट्स होता है, पहली जो प्रोसेसेस होती है, उसको अपन बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मतलब गैमेट के फ्यूजन होने से पहले होने वाला इवेंट्स, उसको अपन बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मतलब पहला, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स। मतलब क्या कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होता है, वो जो इवेंट्स है उसको अपन बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे यही अपने पूरे टॉपिक की समरी होगी। यही टॉपिक अपन अगले टॉपिक में अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये जो पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है वो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। उसमें सबसे पहला इवेंट जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब ऐसा इवेंट्स कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। तो इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, तो इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहली प्रोसेस होती है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है तो उसमें 2 प्रोसेसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट्स हो या फीमेल गैमेट, उनको सबसे पहले फॉर्म किया जाता है। तो फीमेल गैमेट को जिस प्रोसेस मेल गैमेट को जिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म किया जाता है उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो पढ़ेंगे आगे। और फीमेल गैमेट को फॉर्म जिस प्रोसेस से किया जाता है उसको अपन बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, जो भी आगे पढ़ेंगे। मतलब जब अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को स्टार्ट करेंगे तब उसमें गैमेटोजेनेसिस में से सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट, मतलब मेल गैमेट को कैसे फॉर्म किया जाता है और फीमेल गैमेट को कैसे फॉर्म किया जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब 2 डिफरेंट इंडिविजुअल है। तो ये जो मेल इंडिविजुअल
इंडिविजुअल के जो गैमेट है वो फीमेल के पास पहुंचाने होते हैं, मतलब उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे इंसान में जो स्पर्म होता है वो स्पर्म वजाइना में रिलीज करने के बाद वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है, वैसे ही ये पॉलिनेशन जो प्रक्रिया है इस प्रोसेस के थ्रू ये जो मेल गैमेट है जो प्लांट में होता है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो दो इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन इन द प्लांट्स, दे आर कंसिडर एज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एक बार ये गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के बाद वहां पे दोनों गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन, और फ्यूजन जिस इवेंट्स में होता है उस इवेंट्स को अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फ्यूजन होने के बाद वहां पे क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, वहां पे जाइगोट फॉर्म होगा। ओके, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट्स होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें जाइगोट से फॉर्म होता है एम्ब्रियो, उसी जाइगोट से फॉर्म होता है एंडोस्पर्म, उसके बाद वहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। इन 3 इवेंट्स को अपन को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अपन क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, एंड इतने सारे टॉपिक अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड नेम ऑफ दैट टॉपिक इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने इवेंट्स में कंप्लीट होता है, तो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें 2 इवेंट्स पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और दूसरा इवेंट्स पढ़ेंगे पॉलिनेशन। जो सेकंड इवेंट्स है वो है फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कैसे जाइगोट फॉर्म होता है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। अगर एक बार फ्रूट और सीड फॉर्म हुआ तो उसी सीड से न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया जाता है, एंड ये पूरा इवेंट्स होता है जिसको अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आया होगा कि सर आखिर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आखिर किस प्लांट के किस पार्ट में, मतलब प्लांट के किस पार्ट में होता है, प्लांट के किस पार्ट में वो रिप्रोडक्शन होता है। सर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या स्टेम में होता है, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रूट में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लीफ में होता है या फ्लावर्स में होता है या फ्रूट्स में होता है। तो किस पार्ट में प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है प्लांट का, उस पार्ट को अपन पढ़ेंगे अगले बैच में। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले बैच में जाकर अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड इट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अगले लेक्चर से अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। ये जितना भी 3rd लेक्चर तक अपनी जो आइडिया है ये पूरी रिप्रोडक्टिव और इंट्रोडक्टरी आइडिया है, इट इज एन रिप्रोडक्टिव इंट्रोडक्टरी आइडिया है जो आगे चल के अपने काम में आएंगे। तभी 1st लेक्चर, 2nd लेक्चर और 3rd लेक्चर तक आपको पूरा बेसिक है, और ये पूरा का पूरा 3rd लेक्चर, पूरे के पूरे 3rd लेक्चर आपको बहुत ध्यान से सुनना है। किसी ने नहीं किए होंगे लेक्चर तो उनको रिपीट करके आपको तीनों लेक्चर देखने हैं, और 4th जो लेक्चर है उस लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ओके बाय, ठीक है।